हेलो गाइस, वेलकम टू ऑनलाइन वेंचर्स। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडिया और मालदीव के रिलेशंस के बारे में। ऐसा इसलिए क्योंकि इस समय हमारे फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर प्रसाद इस समय मालदीव की विजिट पे हैं और उन्होंने कई सारी डील साइन की हुई है मालदीव के साथ, जिसमें से एक डिफेंस डील भी है जो कि भारत के डिफेंस एक्सपोर्ट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो इन सारी चीज़ों पे हम बात करेंगे, वीडियो के लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करिएगा, आपको यहाँ पे ऐसे ही वीडियोस मिलते रहते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो मालदीव दोस्तों वैसे एक आइलैंड कंट्री है जिसकी बाउंड्री किसी से नहीं मिलती है डायरेक्टली, उनके ज़मीन की बाउंड्री, लेकिन भारत इससे बहुत ही करीबी देश है। और भारत और मालदीव के जो रिश्ते हैं वो आज से 55 साल पहले स्थापित किए गए थे, भारत और मालदीव के बीच में डिप्लोमेटिक रिलेशंस। तो 55 साल इस रिलेशन को पूरे हो चुके हैं और भारत जो है वो मालदीव की सिक्योरिटी और सॉवरेनिटी की भी रक्षा करता है। भारत डिफेंस के फील्ड में मालदीव की बहुत सारी जिम्मेदारियों को उठा के रखा हुआ है। साथ ही साथ भारत के और भी बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर और भी डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट जो हैं वो मालदीव में चलते रहते हैं। लेकिन आज जो डील साइन हुई है इसमें 2-3 इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो कि हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला है कि इंडिया और मालदीव के बीच में $50 मिलियन की एक क्रेडिट लाइन की डील साइन की गई है जो कि सिर्फ और सिर्फ डिफेंस इक्विपमेंट्स को लेके होगी। यानी कि मालदीव को भारत के एक्सिम बैंक, जो कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक है भारत का, उसके साथ डील हुई है। $50 मिलियन की क्रेडिट लाइन भारत का एक्सिम बैंक मालदीव्स को देगा। इसका मतलब यह है कि आप समझिए ये एक क्रेडिट लिमिट है मालदीव के लिए जो कि डिफेंस रिलेटेड परचेजिंग के लिए भारत से $50 मिलियन के उधार को ले सकता है। तो एक्सिम बैंक ये चीज करेगा मालदीव के लिए। ये जो उधार मालदीव लेगा, आप ऑब्वियस है इससे समझ सकते हैं कि उससे मालदीव जो है वो इंडिया के ही प्रोडक्ट्स को खरीदेगा। फॉर एग्जांपल अगर बात करते हैं तो हमारा तेजस फाइटर जेट है, हमारा आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, इसके अलावा हमारा पिनाका जो है वो मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम है। ये सब कुछ मालदीव जैसी कंट्री खरीद सकती है क्योंकि उन्हें इस तरह की जरूरतें होंगी, क्योंकि किसी भी कंट्री को अपने बॉर्डर को प्रोटेक्ट करने के लिए बेसिक इतनी चीजें चाहिए होती हैं। तेजस हालांकि थोड़ी महंगी डील हो सकती है, लेकिन इसके अलावा जो अपनी बाउंड्रीज की सुरक्षा करने के लिए रडार्स होते हैं वो मालदीव ले सकता है। और मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम पिनाका क्योंकि एक थोड़ा चीप प्रोडक्ट है तो उसको भी ले सकता है। साथ ही साथ आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम, उसकी रेंज बहुत ज़्यादा नहीं है और ना ही मालदीव को S-400 जैसे मिसाइल डिफेंस सिस्टम की ज़रूरत इस समय है, क्योंकि उनकी बाउंड्री डायरेक्टली किसी कंट्री से नहीं लगती है, चाइना जैसी कंट्री से। तो उनका आकाश एयर डिफेंस से भी काम चल सकता है। तो बहुत पॉसिबिलिटी है कि आने वाले समय में इस क्रेडिट लाइन के थ्रू मालदीव भारत से इन सारे डिफेंस की चीज़ों को परचेज करेगा और भी बहुत सारे छोटे मोटे डिफेंस रिलेटेड चीज़ें इसमें हो सकती हैं। तो ये पहली इंपॉर्टेंट डील है जो कि मालदीव के साथ साइन हुई है। इसके अलावा एक दूसरी भी लाइन ऑफ क्रेडिट का अनाउंसमेंट हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने किया है मालदीव के लिए। उसमें है $40 मिलियन का ये लाइन ऑफ क्रेडिट होगा जो कि इंडिया मालदीव्स को देगा। अभी इसके लिए ऑफर दिया गया है मालदीव को कि हम आपको ये चीज़ देंगे, इस पे डील साइन नहीं हुई है। तो ये जो ऑफर होगा इसमें $40 मिलियन की क्रेडिट लाइन होगी और इसके थ्रू इंडिया जो है वो मालदीव्स में स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करेगा। यानी कि स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वहां का, उसे डेवलप करने के लिए इस क्रेडिट लाइन को भारत मालदीव को देगा। साथ ही साथ इसके अलावा स्पोर्ट्स के अलावा भी इंफ्रास्ट्रक्चर के फील्ड में भी इंडिया और मालदीव्स के बीच में रिलेशंस काफी ज्यादा अच्छे हैं, जिसके थ्रू भारत और मालदीव मिलके मालदीव्स के बहुत सारे शहरों में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करते हैं। साथ ही साथ रोड्स वगैरह की डेवलपमेंट का भी काम मालदीव भारत के साथ मिलकर करता है। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट और किया है हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने, उसमें है कि भारत अब 1 लाख कोविशील्ड वैक्सीन के डोजेस को मालदीव को सप्लाई करेगा और ये दूसरी गिफ्ट होगी, क्योंकि इससे पहले भी 1 लाख डोजेस ऑलरेडी दिए जा चुके हैं कोविशील्ड वैक्सीन के मालदीव को। भारत ने ये वैक्सीन मैत्री का प्रोग्राम शुरू किया था जिसके थ्रू भारत ने बहुत सारे देशों को जो वैक्सीन है कोरोना की ये फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की है और उसी में से एक मालदीव भी है। तो मालदीव को ये चीज प्रोवाइड भारत ने की है। फिलहाल इसके लिए मालदीव ने भारत को बहुत बहुत शुक्रिया अदा किया है और उसके साथ ही साथ मालदीव ने अपना सपोर्ट भी जाहिर किया है भारत को लेके कि मालदीव जो है वो यूनाइटेड नेशंस में भारत की परमानेंट मेंबरशिप के लिए भारत को सपोर्ट करता है। तो उन्होंने इस चीज में सपोर्ट जाहिर किया और भारत ने वहीं पे मालदीव के फॉरेन मिनिस्टर को UNGA यानी कि यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के प्रेसिडेंट के कैंडिडेचर के रूप में भी सपोर्ट किया है।
यानी कि भारत ने यहाँ पे मालदीव्स के फॉरेन मिनिस्टर को बैक किया है एक तरीके से यूएनजीए के प्रेसिडेंसी के रूप में। तो ये भारत और मालदीव्स के रिश्ते हैं जो कि काफ़ी अच्छे चल रहे हैं, और मालदीव्स से इसलिए दोस्तों सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है रिलेशनशिप मेंटेन करना, क्योंकि मालदीव वो कंट्री है जो चाइना का स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स है उसका एक पार्ट है मालदीव भी। तो मालदीव से भारत के रिलेशन अच्छे होने ज़रूरी हैं। उसमें डायरेक्ट कोई चीज़ नहीं है, लेकिन इनडायरेक्टली मालदीव से रिलेशन अच्छे होने की वजह से चाइना को काउंटर करने में इंडियन ओशन रीजन में भारत को कहीं ना कहीं काफ़ी ईज होता है, और इसीलिए भारत इस तरह के बहुत सारे मदद करता रहता है। कोरोना के टाइम में जब उस समय कोई भी देश किसी की मदद नहीं कर रहा था, उस समय भी भारत ने $250 मिलियन की फाइनेंशियल मदद की थी मालदीव को, और मालदीव ने उसके लिए भी फिर से थैंक्स कहा है भारत को। तो उस समय फाइनेंशियल मदद करना, कोविशील्ड वैक्सीन देना, 2019 में एक पेट्रोल वेसल भी भारत ने दिया हुआ था मालदीव्स को। इसके अलावा भारत और भी इस तरह की चीजें करता रहता है, जैसे अभी कुछ महीनों पहले ही भारत ने म्यांमार को भी एक सबमरीन गिफ्ट की थी। तो ये सारी चीजें हमारी फॉरेन पॉलिसी का पार्ट होती हैं। मालदीव जो है वो आपको भारत के साथ बहुत ही जल्द कोई डिफेंस डील करते हुए दिख सकता है, क्योंकि ये जो लाइन ऑफ क्रेडिट की डील साइन हुई है एग्जिम बैंक के साथ, ये फ्यूचर में भारत के एक्सपोर्ट को ही एक अच्छा बूस्ट देगी। अभी की वीडियो के लिए इतना ही। मैं मनीष मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।